Good morning, everyone. So, as we have covered till example 23rd in our last live class, so we shall be beginning with example 24, right? So, in this case, you have seen that show that how would you connect three resistance like R1 is given to you, ठीक है, R2 and R3. तो ये तीन रजिस्टर्स है, हमको बेसिकली ऐसे कनेक्ट करना है that the combination will be पहला वाला क्या हो जाए 9 ohms right सारे कितने ohms के 6 ohms के तो how we gonna arrange it कि हमारा पहला वाला सेटअप कैसा हो जाए 9 ohms as you can see कि सीरीज में बढ़ जाता है ऐड कर दे तो 18 हो जाए मीन्स अगर हम पैरेलल में करें और फिर एक को सीरीज तो यहाँ से हाफ हो जाएगा मतलब 1/R1 + 1/R2 6 करेंगे तो वी विल गेट फर्स्ट अरेंजमेंट सेटअप हमें कैसे करें सबसे पहले बेसिकली हमें देगा कि R1 + R2 का हम क्या कर ले पैरेलल अरेंजमेंट राइट सो जस्ट पे अटेंशन not drawing the entire set I'm just writing up so what is R one upon R equivalent will 1/6 plus 1/6 so R equivalent will be 3 ohm plus 6 ohm राइट क्योंकि इसको हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमारा पास क्या आ गया इन दोनों का सम दैट 3 ohms प्लस ohms राइट तो हमारे पास 9 ohms राइट फर्स्ट पार्ट जिसका अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन से करना है R1 प्लस एंड सीरीज 6 वाले और एक हम किसके साथ करते हैं के साथ राइट सेकेंड हमको लेके आना है 2 ohms बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ठीक है सो आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट नेक्स्ट हमको लेके आना है यहाँ पे 2 ohms राइट 2 ohms मीन्स सबसे छोटी क्वांटिटी तो फॉर द 2 ohms फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम 2 ohms के लिए हम क्या करें R1 R2 R3 राइट इनको हम किस में अरेंज कर ले पैरेलल में राइट
So what we got, यहाँ मिला exactly 2, right? अब next part is we have to obtain 4 ohms. अब 4 ohms के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें कम करना पड़ेगा, right? सपोज करो कि दो अगर हमने इसको अरेंज कर दिया है सीरीज में, राइट? सीरीज में कर दिया क्योंकि अगर हमने दो का पहले देखा है पैरेलल में, अगर हमने किया सपोज दो को किया तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, राइट? 3 और 6 ज़्यादा हो जाएगा अगर सीरीज में हो गया। तो अब की बार हम दो को क्या करते हैं सीरीज में और थर्ड वाले को पैरेलल में करते हैं, राइट? सो फॉर ऑब्टेनिंग द 4 ओम, ये नहीं करना है कि हमने दो पैरेलल में कर देंगे और फिर तीसरे को कर देंगे, तो उससे तो आंसर हमारा ऑलरेडी 9 ओम्स आ ही रहा है। हमें और कम चाहिए, मतलब दो को सीरीज में और तीसरे वाले को पैरेलल में, राइट? सो 1 सेकेंड। फॉर द थर्ड वन क्या कर सकते हैं हम, R1 R2 R3, राइट? तो इन दोनों का सम क्या होगा, 12 ओम्स। और इसको हम क्या करते हैं इसके साथ पैरेलल अरेंज करते हैं, राइट? पैरेलल अरेंज करने के लिए ये तो हमारा किसका सम आया था, R1 प्लस R2। अब 1/12 1/6, सारे 6 ओम्स के LCM will be 12, 1 plus LCM will be, तो 12/3 that is 4 ohms, right? So this is the set of arrangements जिससे हम अरेंज करके कर सकते हैं, right? अब आते हैं हम 25 पे। Example 25 is also very easy. What is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combining four resistance? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कब देखा है आपने रेजिस्टेंस, अगर हमारा सीरीज में है तो सबसे ज़्यादा होगा, और अगर हमारा पैरेलल में है तो सबसे ज़्यादा लो होगा। तो पहला वाला केस में क्या करेंगे हम, व्हाट वी गोना डू इज हाईएस्ट ऑब्टेन करने के हम इसको किस में अरेंज कर लेंगे, पैरेलल में, राइट? पैरेलल के केस में देखा होगा रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, कम। सीरीज में कैसा हो जाता है रेजिस्टेंस, हाई। तो फर्स्ट केस है हाईएस्ट का, तो तीनों को चारों को किस में कनेक्ट कर दिया, all the four arrangements should be connected in series, right? So it is given to you 4, 8, 12 and 24. 12 plus 12 that is 24, and 24 plus 24 that is 48. सेकेंड केस है लो का, राइट? तो सबको किस में अरेंज कर लिया, पैरेलल में। So take the LCM and solve it up.
Answer will be 2 ohms, right? 1 upon 4, 1 upon 8, 1 upon 12, 1 upon 24. एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 24, राइट? इसको हम सॉल्व करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. सो ऊपर आंसर आया हमारा 12/24, 24/12. So answer will be 2 ohms, right? So like this you will solve example 25 too. लास्ट है जो हम इस सेशन में कवर करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 26. एंड टुमारो इन द लाइव क्लास वी विल बी स्टार्टिंग अप विद पेज नंबर 47. 31 से क्वेश्चन वी विल बी स्टार्टिंग अप देयर. सॉरी 31 नहीं, वी विल बी स्टार्टिंग अप विद पेज 42, राइट? 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 42. और उसके बाद फिर हमारे हार्डली 8 examples or means two, maximum 2 or 3 turns, right? Your chapter is finished with the numerical parts. So we will start with, first of all, Saturday, Monday, Tuesday I will be finishing up the numerical part जितने भी रह गए 38 तक. Then we will discussing the numericals of the exercises, right? So I hope this part is being clear. Now I'm rubbing the screen. Now, if we talk about the example 26, you can see a hot plate of electric oven is connected to the potential difference that is also given to you 220 volt, or each resistance are 24 ohms, right? You have to calculate which may be used separately. एक तो सेपरेट यूज किया, उसके बाद सीरीज में और पैरेलल में. तो सबसे पहले ओम्स लॉ से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट. अगर पैरेलल का केस है, राइट, बट रेजिस्टेंस हमारे दोनों सेम है, तो क्या होगा, हमारा करंट भी सेम ही आएगा दोनों में, अगर सेपरेट का केस है, राइट? तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर. आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, V/R, 220/24, राइट? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 9.167 एम्पियर, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट पार्ट में हमको गिवन है कि अगर हमारा सीरीज में हो या पैरेलल में हो, तो सबसे पहले इन दोनों को अगर हमने सीरीज में किया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 48 ओम्स, राइट? और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, 220 वोल्ट ही. तो करंट सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, राइट? दैट विल बी 4.58 एम्पियर. कि अब की बार ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में.
24 plus 24, right? So series में my screen is little bit disturbing, so I can just explain you that resistance निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सीरीज में. ऐड करोगे 24 तो आएगा 48 ओम्स, राइट, R1 प्लस R2 का. यही हमने यूज किया है. रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ द सीरीज, राइट. तो ये हमारा क्या था, एक तरीके से V बाय आर इक्विवेलेंट. तो इससे आंसर आ गया. अब पैरेलल में कनेक्ट कर दो. पैरेलल में जब आप कनेक्ट करोगे तो आंसर आएगा 12. ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 12, क्योंकि इसको कनेक्ट करके देखो 1/24, 1/24, एलसीएम 24, 2/24, 24/2, that is 12. It's disturbing me a lot. So आंसर इससे कैलकुलेट कर लेंगे 18.3, राइट. राइटिंग अपवर्ड. 220 volt by 12. So answer will be 18.33 ampere, right? So I'm ending my session here. This type के numericals, I don't think so there will be any problem. First of all, I have to finish all the examples. So tomorrow I will be covering up till example 30, right? 27, 28, 29, 30. And then Monday you will have again a recorded session in which probably we will be covering 4 questions, right, till 34, and 35, 36, 37 and 38 by Tuesday. So Tuesday tak your syllabus will be completed, right? So we need 3 turns basically to complete the leftover example numerical part. After Tuesday, when you have the Wednesday turn, so we will be doing the exercises part, right? And on Thursday, you can ask me the doubt related to it. I will be attaching the assignments now so that you can cover that, right? That's all for today. Thank you.